आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये एक मेरे पास अभी क्लिप आया है बरेलवियों का, और वो ये बड़ा ख़तरनाक क्लिप है। इन दो बरेलवियों ने फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की गुस्ताखी कर दी। गुस्ताखी क्या की है मैं भी आप लोगों को वीडियो भी दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ। इतराज़ इनसे ये किया गया कि अगर तुम्हारे बाबे इतने ही ज़बरदस्त हैं, इतने ही कमाल रखने वाले हैं, इतनी करामातें हैं तुम्हारे बाबे की कि वो कब्रों में जाके भी बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो फिर यूट्यूब पे जो मवाद पड़ा हुआ है, गुस्ताखाना मवाद, उसको क्यों नहीं डिलीट कर देते। तो आप जानते हैं उस पर इन्होंने क्या जवाब दिया। ये बरेलवियों ने क्या जवाब दिया, इन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला की ही गुस्ताखी कर दी। आइए सबसे पहले हम इनका जवाब सुनते हैं कि इन्होंने गुस्ताखी कैसे की, फिर हम बात करेंगे। ये देखें, हमारे बाबे अगर कुछ कर सकते हैं तो यूट्यूब के ऊपर जो गुस्ताखाना मवाद पड़ा हुआ है इसको डिलीट क्यों नहीं कर रहे? तो थोड़े बाबे डिलीट क्यों नहीं कर रहे? नहीं डिलीट कर रहे तो फिर ये गुस्ताख है, नौजुबिल्लाह। तो इस हवाले से आप क्या नौजवानों को कहेंगे? इस हवाले से ये बड़े आपने जैसे फरमाया कि चहक चहक के कहता है और बड़ी चीखें मार मार के कहता है ले आओ अपने बाबे ले आओ, और इस तरह की बातें भी करता है कि अगर बाबे थोड़े कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने कहो कि वाइट हाउस चुक के मार गला दियां पहाड़ियां ते सुट दो। इस तरह की बातें करते हैं। दरअसल जितने एतराज़ात ये लोग औलिया कराम की करामात को लेकर करते हैं, सारे के सारे वो एतराज़ात हैं जो एथियस्ट, जो दाहरिये हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हवाले से भी एतराज़ करते हैं। और जब इसने ये बातें कही है ना, तो एक दाहरिया ने, एक एथियस्ट ने इसको मुखातिब करके, इस इल्मी किताबी को मुखातिब करके उसके सामने बोतल पड़ी हुई थी, तो कहने लगा, उसके ये यूं अंदाज था उसका कि मामा तू इन्हां दी गल ते बाद च करी, अगर तेरा रब कुछ कर सकदा तो इन्हू कह के आ बोतल पई है, इन्हू चुक के इत्थे रख। अस्तगफिरुल्लाह। क्या जवाब देगा ये उसको? ये अजीबो गरीब किस्म का रवैया लोगों के ज़हनों में इस तरह की बातें डाल के लोगों को बेबाक और बदतमीज़ बना दिया ऐसे लोगों ने कि उनको कोई तमीज़ ही नहीं है, बात करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये सारे के सारे एतराज़ात एक गैर मुस्लिम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद का ही इनकार करता है, वो अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की कुदरत पर सारे के सारे वो सवाल उठा सकता है। तो इस तरह के बंदों को जो है वो अगर पूछा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में अगर वो ये सवाल करें तो फिर तुम क्या जवाब दोगे? फिर तुम्हारा क्या जवाब होगा? यही कहोगे ना कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है, जब चाहे वो अपनी कुदरत का इजहार करता है। इस तरह की बातें भी होती हैं जी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जनाब धमाका हो गया, दाता इराक में धमाका हो गया, जंग जारी हुई जब थी। इराक में जंग जारी थी तो ताड़ा पीर जनाब 11वीं आला वो तो कुछ कर ही ना सकिया। तो भाई सवाल ये है कि खाना काबा में क्रेन गिर गई थी तो इतने सारे लोग शहीद हो गए, तो माज़अल्लाह क्या ये कहोगे कि माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू कादिर नहीं था, अपने घर की हिफाजत नहीं घर की हिफाजत नहीं? बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में जो है वो शहीद कर दी उन्होंने, और कितनी जगहों पर मुसलमानों के साथ इस वक्त जो है जो फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या माज़अल्लाह वहाँ पर रब तबारक व तआला की कुदरत नहीं है? अल्लाह। हमारा भी कोई इम्तिहान है और कोई इम्तिहान की घड़ियां होती हैं। ये बातें करना, ये बज़ाहिर तो ये लोगों को औलिया से दूर कर रहा है। मैंने कहा बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये बात चली थी उलमा से। प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर एतराज़ हो रहा था कि तुम्हारे बाबे कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारे बाबे अगर कुछ कर सकते हैं तो यूट्यूब पर जो गुस्ताखाना मवाद पड़ा हुआ है उसे क्यों नहीं डिलीट करवाते। तो इन्होंने फिर अटैक किस ज़ात पे किया? अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पर अटैक करके कह रहे हैं कि एक मुल्हिद ने ये कहा था कि बोतल अगर इधर रखी हुई है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहो कि उठा के इधर से उधर रख दे, ठीक है। और इन्होंने फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में बातें करना शुरू कर दी कि वो काबे में क्रेन गिरी थी तो तब भी लोग इतराज़ करने वाले कहते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नहीं बताया। और मेरे प्यारे भाई, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कब कहा है कि ये दुनिया जो है असबाब के साथ नहीं जुड़ी हुई? अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, और अल्लाह ताला ने हमें एक एग्जामिनेशन में भेजा है। यानी दुनिया हमारे लिए एक एग्जामिनेशन है। हमने इस दुनिया में इम्तिहान के तौर पर रहना है, और हमने जो हमारे ऊपर मुश्किलात आएंगी हमने उनको झेलना है, और हमने उन पर सब्र करना है, और रिजल्ट्स जो उनसे है ना वो आखिरत में मिलने हैं। ये नहीं है कि आप जो सा है दुनिया को असबाब के साथ ना जोड़ो। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, और अल्लाह ताला ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं दुनिया में आके ऐसे कर दूंगा या ऐसे कर दूंगा जैसे तुम्हारे बाबों ने कहा हुआ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एंड पे हिसाब लेना है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने बाबों को बचाने के लिए ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात के ऊपर बोलते हैं, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मिल के हम दुआ करते हैं कि इन बरेलवियों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे, और इन्हें भी पता लग जाए कि तौहीद की क्या लज्जत है। इन्हें पता लग जाए कि एक अल्लाह के अलावा गायब में मदद कोई भी नहीं कर सकता। एक होती है ना मदद जो कि असबाब के तहत है। आपने किसी को कहा कि मुझे पानी का गिलास पकड़ा दे, और वो वहाँ पर मौजूद था, उसने पानी का गिलास पकड़ा दिया। एक है कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका बाबा बगदाद में दफन है, आप उसे कहोगे मुझे पानी का गिलास पकड़ाए। ये कौन सा अकीदा आपने गढ़ा हुआ है?
تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی توحید پکی کر دے. ہمیں ایک اللہ سبحانہ و تعالی پر ہی یقین ہونا چاہیے کہ وہی مدد کرتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ.